दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, ये फ्राइडे वाला ही दिन है। और जैसा कि आपको पता, पहले इंदु आई हुई थी, वो चली गई है। और अभी बस मेरा नाश्ता वगैरह का सारा काम हो गया है। मशीन मैंने लगाई हुई है और यहाँ पे अब बस मैं रखने लगी हूँ बिस्तरे वगैरह। कुछ तो इसके पापा ने रख दिए थे पहले ही ऊपर ले जाके, जो रजाई वगैरह थे, क्योंकि काफ़ी सारे रात सब इकट्ठे थे यहीं पे ही, मतलब पीरू अरबी सब यहीं थे, इंदुअर। तो उस वजह से कुछ बिस्तरे मैंने निकाल ले थे, तो इस वे सारे ये रखे आए ऊपर। बल्कि मैं इनको ना कर रही थी, मैंने कहा ऊपर मत रखना, क्योंकि मुझे जो रखनी है साथ साथ फिर मैं बेड में रख दूंगी। लेकिन ये पहले ही जैसा फोल्डिंग वगैरह बिछ रहे थे, फिर फोल्डिंग उठाने थे तो साथ साथ रखे आए थे। फोल्डिंग इसलिए उठाए थे, मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी, अपने आप रख दूँगी, बिस्तरे भी रख दूँगी, फोल्डिंग भी। तो मैं कहने लगे कि यहाँ पर ना भीड़ सी हो रही कमरे में। फिर जैसा आते हैं, उठाते कुछ सामान है या जाते हैं रूम में, तो फिर मतलब जगह से नहीं मिलती। तो कहने लगे कि नहीं, ये उठा दूँ मैं, बाद में तू अपना बेड वगैरह झाड़ लेना। तो वो बिस्तरे में रखे आए थे। बाकी मैं रजाई वगैरह बस आज तो रखूँगी नहीं, कल रखूँगी मैं उठा के, क्योंकि मैं फिर मेरे से तो लाए नहीं जाते बार बार ऊपर से। तो जो नीचे थे वो मैंने रख दिए थे, जो मुझे रखने थे। और उसके बाद फिर मैंने कर दिया बेडशीट चेंज। मशीन मैंने लगाई हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज साथ साथ सारी बेडशीट ही लगा दूँगी। और उस वाले रूम की मैंने सेट कर दी, मतलब चेंज भी कर दिया, पूरा रूम कर दिया सेट। और इधर अब आ गई हूँ बाहर वाले एरिया में। यहाँ पे भी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, इसकी भी दूसरी बिछा दी, सामान सारा उठा दिया। और पता ही है भाई, जब बच्चे घर में होते हैं तो छोटा छोटा कुछ ना कुछ सामान बिखेर के रखते हैं। और लगता ही है, मेरा तो रोज का यही है, चाहे बच्चे भी सारे हैं या थोड़े, कुछ वो नहीं पड़ता मुझे फ़र्क। मुझे तो रोज़ की सफाई का है ही कि करना होता है। बच्चे फैला ही देते हैं, छोटे बच्चे हैं सारे ही, तो कहीं कुछ बच्चे क्या, बड़े भी, हमारे घर में तो बच्चे ही हैं। वे भी कुछ भी सामान, किसी की चादर पड़ी, किसी के जूते पड़े, किसी के टावल ऐसे ही पड़े। तो सारा मैंने सामान उठा दिया, जो धुलने की जगह रख दिए, जो तय करने के जैसा चादर वगैरह वो रख दिए तय करके, जो टावल वगैरह वो मैं ऊपर फैलाया ही नहाने वाले। और अब बारी आ गई है इसकी मैट की। मैट करूँगी साफ़, क्योंकि पूरा दिन बस हमारा इसी पे ही बीतता है बैठे हुए। कभी इस पे खाना खाना, बच्चे खेलना, सब कुछ इसी पे ही होता है। यहीं पे बैठ के टीवी देखते हैं। तो इसको मैं झाड़ने लगी हूँ कपड़े से। ये भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करके फिर मैं कर देती हूँ फोल्ड यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो जाए, झाड़ू पोछा भी अच्छे से हो जाता है। उसके बाद फिर बिछा दूंगी। और जो मंदिर के नीचे, ये मैं हटाती नहीं, मंदिर के नीचे तो ये दबी हुई है मैट, बस इधर की साइड ही मैं इसको साफ करके फोल्ड कर लेती हूँ, जिससे कि ये फिर अब बिछाने में भी बार बार परेशानी ना हो, आसान, मतलब आराम से ये बिछ जाती है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा था कि इसे झाड़ सी दूँ, तो मैंने साइड में झाड़ दिया। और अब इसको देके फोल्ड करके छोड़ दूंगी। फिर ये है कि साफ सफाई आराम से हो जाती है, वरना होती नहीं। तो बस आंटी लगी रही थी, बर्तन में कर रही थी, किचन में लग रही थी, जब तक मैंने अपने घर में सारा संगवा दिया है। अब उसके बाद बारी आ गई है कपड़ों की। और कपड़ों का तो पता ही है आपको, 3-4 दिन के मेरे कपड़े हो रहे। अरे बहुत सारे कपड़े हैं। तो वो ही जैसे मैंने बताया था, मेरा स्विच ख़राब हो रहा था मशीन का, तो वो आज ही ठीक हुआ। ये भी मैंने फिर सुबह लगा दी थी। फिर ये सारे धुल गए थे जब तक मैंने घर का काम किया। और अब मैं इनको निकालने लगी हूँ पानी में। बस बेडशीट रह गई है, बेडशीट अभी धुलने लग रही। उनको तो मैं मशीन में ही निचोड़ूंगी, क्योंकि वे गर्म है, वैसा निचड़ती नहीं, बहुत भारी हो जाती है। इस वजह से बाकी जितने छोटे कपड़े थे वो सारे बस मैं एक एक करके अपना पानी में से निकाल दूंगी। और फिर आंटी भी हेल्प करा देती है, ये नहीं है कि आंटी नहीं कराती। वो भी जैसा मेरे ये कपड़े निचड़ जाएंगे तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आंटी आप बस ड्रायर करने के लिए डाल दो, क्योंकि फिर मुझे ना
बार बार उठना पड़ता है यहाँ से। फिर यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है कि उठ के बाहर जाऊँ, और फिर कुछ भी काम करो अगर लगातार करते रहो तो ठीक रहे, बार बार उठना बैठना थोड़ा सा ज़्यादा काम भी हो जाता है, आलस सा भी आता है। तो मैंने इधर बाल्टी में रख दिया, आंटी इनको ड्रायर के लिए डाल देगी। बस एक बार डाल ले, जब तक ये ड्रायर होंगे तब तक तो मैं ये सारे अपना निकाल लूँगी, जो भी कपड़े हैं मतलब धुलने के वो सारे निचोड़ लूँगी। और आंटी ने सबसे पहले किचन का किया, और आज हमें करनी है पूरे घर की क्लीनिंग, अच्छी तरीके से धोना पूछना है, क्योंकि कई दिन हो गए धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा, हवा भी है, पहले भी धोया था एक दिन, लेकिन उसके बाद भी फिर एक दिन हवा चली। हवा तो अब रोज़ ही चल रही है, ऐसा मौसम हो रहा, बहुत गंदा हो जाता है, धूल आती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैं आंटी को कह रही थी, मैंने कहा आंटी झाड़ू लगा लो आप, मैं धुलवाऊंगी आपके साथ सारे को, क्योंकि फिर अपने आप थोड़ा अच्छे से भी धोया जाता है और सारी जगह अच्छी तरीके से साफ भी हो जाता है। तो फिर मैं जब तक झाड़ू झूड़ू लगा लूँगी तब तक मैं इनके साथ धुलवा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट कपड़े निचोड़ने लगी। आंटी ने एक बार डाल दिए ड्रायर के लिए, और इनको बस मैं निकाल के सारों को कुर्सी पर रख दूँगी। अब बारी बारी करके फिर इनको निचोड़ती भी रहूँगी, मतलब ड्रायर के लिए डाल दूँगी, बाकी जो उसमें बेडशीट वगैरह पड़ी वो मैं मशीन में ही निकाल दूँगी। तो जी लग रही हूँ काम करने में, और कपड़े तो थका देते हैं। आप सही बोलते हो कि रोज़ धो लिया करो, तो रोज़ का बस मेरा थोड़ा सा ये होता है, मगर नहीं चल एक दिन छोड़ कर धो लो, लेकिन यही है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक दिन का आलस फिर ये पूरा कई दिन फिर थकन करते हुए बहुत ज़्यादा। तो खैर जी जब करना तो करना ही है। ये देखिए लग रही हूँ तो अब करके ही हटूँगी। तो देखिए बस कपड़े मेरे लगभग सारे निचड़ चुके हैं। तो यहाँ बस फटाफट से अपना जो कपड़े हैं वो निचोड़ के ड्रायर करके रख दूँगी, बाद में फैला पाऊँगी। और आंटी लग रही है पोछा लगाने के लिए रूम में, मैं कह रही मैं का धो दूँगी, तो फिर मैंने उनके साथ धुलवाया। इधर वाला पोर्शन मैंने धुलवा दिया सारा, और पता नहीं वो वीडियो शूट नहीं हुई या कैमरा बंद हो गया क्या हुआ। तो बस रह गई है अब ये पौड़ियों पे आंटी गई है ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, तो वे पाइप से ही धोनी पड़ेगी ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ के। तो मैंने उनको पाइप दे दिया है, मैं कहा चल धो दो, तो वे करनी है। तो पाइप पकड़ाना पड़ता है, अपने आप तो लेके जाया नहीं जाता, उधर से दूसरी साइड से वो छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए बस फटाफट से पैड़ियों पर मार देंगी। और मैं उनको नहीं कह रही, मैं कहा पौड़ियाँ जो है हमारी वो रोज़ नहीं धुलती, मैं कहा आंटी थोड़ा रगड़ सी के मार देना। तो खैर कर लेती हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है, जब वो कहते हैं तो कर लेती है अच्छे से। तो यहाँ फिर उसके बाद जो नीचे वाली है पौड़ी उस पर मैंने मार दिया है पाइप, और इधर अब जहाँ पे इन्वर्टर रखा वहाँ पे मैं मार दूंगी झाड़ू से, पाइप से धो दूंगी अच्छी तरीके से जो इन्वर्टर रखा ना इस साइड, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद ही करती हूँ। कई बार यूँ लगा भाई दूसरे आदमी को करंट वगैरह ना लग जाए, यहाँ इन्वर्टर बैटरा वगैरह सब कुछ रखा, और अपने आप थोड़ा सा ध्यान से भी हो जाता है काम, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ही करती हूँ। तो आंटी कर रही थी वहाँ पे, उन्होंने वाइपर वगैरह मार दिया है ऊपर। तो इधर बस मैं अपना जो कपड़े वो निकालने लग रही, और इधर अब बस मैं करूँगी इसके नीचे धो दूँगी। आंटी कह भी रही थी मैं कर दूँ, मैं कहा नहीं बस मैं कर दूँगी। और जो दीवार पे से पानी आया उसके भी थोड़े से निशान से हो रहे, तो वे भी मुझे धोने हैं, क्योंकि फिर निशान पड़ जाएंगे। और आंटी लगाने लगी है ऊपर पोछा पौड़ियों पे, जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ देखिए बस साफ़ सफाई होगी, रह गई है गैलरी, वो भी मैंने ये सारा सामान जो हटाया था यहाँ से वो मैंने लगा दिया है सारा। बस गैलरी में अब आंटी धो देगी, अच्छे से पोछा मार देगी, और मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। तो जी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कमर भी टूट गया आज, घर की साफ़ सफाई घर को चमकाने के चक्कर में अपनी हालत ख़राब हो जाती है। तो खैर जी करना तो करना ही है, अपना छोड़ दो भी तो फिर कौन करेगा, वो भी अपने आप ही करना। फिर यह है कि टाइम पर कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है।
तो खैर वीडियो का एंड करती हूँ मैं अब यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।